नमस्कार साथियों। आज अपना ये सेकंड करोड़ और चतुर्थ श्रेणी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान करंट जीके स्टार्ट किए। अब से आपको पहले राजस्थान करंट जीके वो पूरा कराया जाएगा, उसके बाद इंडिया जीके कराया जाएगा। देखिए भी 8 पुलिस अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित है। इनकी संख्या याद रखनी है आपको कि भी कितने थे। 8 ये 8 है, इनके नाम याद नहीं हो सकते कि एक ही नाम याद रख लेना, अमित शाह मरणोपरांत। ये मरणोपरांत इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अमित शाह मरणोपरांत इनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। फिर ये है राज्य के 10 नगरीय निकायों में नक्शा प्रोजेक्ट शुभारंभ। पहली बात तो ये याद रखना, इनकी संख्या याद रखनी कितनी है, 10। नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ 10 नगरीय निकायों में किया गया है। फिर इनकी ये नाम याद रखने 10, आपको दे सकता है कि भी इसके अंदर कौन सा नहीं है। फिर आपको ये 10 नाम याद रखने हैं, भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़, नाथद्वारा। ये 10 नाम याद रखने हैं आपको। इसके अंदर आपको पूछ सकता है कि 3 नाम इसके अंदर से दे देगा और एक नाम है अलग दे देगा, भी इसके अंदर कौन सा नहीं है। ये 3 नाम याद करने हैं, 10 नाम याद करने हैं आपको। फिर ये नक्शा प्रोजेक्ट के तहत उक्त नगर पालिकाओं की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटीकरण किया जाएगा। ये इसका ये याद करना उद्देश्य, नगर पालिकाओं की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटीकरण किया जाएगा। ये याद रखना है आपको, ये लाभ छोड़ देना। फिर ये है मध्य, पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर में आयोजित। मध्य, पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ये याद रखना भी आपको, इसका आयोजन है वो सम्मेलन का कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर सीतापुरा में किया गया। ये पहला हुआ था, ये आपको याद नहीं रखना है कि वर्ष 2024-25 का ये दूसरा आयोजन है जो जयपुर के अंदर आयोजित होता। इससे पहला मैसूर कर्नाटक के अंदर आयोजित किया गया था 2025 में 4 फरवरी को। ये छोड़ देना आप, ये दूसरा याद रखना है। फिर ये राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को पहला स्थान है। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को पहला स्थान। याद रखना है कि आपको भारत स्काउट गाइड संगठन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्पेशल डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन 28 से 3 फरवरी 2025 को किया गया। ये तारीख आप याद रखना चाहो तो रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये स्थान याद रखना है आपको, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, ये स्थान याद रखना है आपको। यहाँ आयोजित किया गया था ये राष्ट्रीय गाइड जम्बूरी। ये छोड़ देना आप, कितने प्रतियोगिता में भाग लिया कितना नहीं लिया। फिर ये देखना है आपको भी कि राजस्थान के 1012 स्काउट गाइड और यूनिट लीडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किए। राजस्थान का इसमें 1 नंबर रहा है राजस्थान। फिर ये नागौर के स्काउट गाइड ने पायनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत वॉचिंग टावर और फर्स्ट एंड प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। ये देख लेना, नागौर के स्काउट गाइड्स ने पायनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत वॉचिंग टावर और फर्स्ट एंड प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। ये जयपुर जिला जम्बूरी, जयपुर जिला जम्बूरी में युवा स्काउट गाइड जयपुर के गोविंदपुरा और रोपड़ा में आयोजित की गई थी।
ये राजस्थान की तरफ से पूछे ना तो आपको ये याद रखना है कि भी जयपुर के गोविंदपुरा रोपड़ा में आयोजित की गई थी। इस जम्बूरी का आयोजन राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय के तत्वावधान में किया गया। इसकी थीम याद रखनी है आपको, कन्फर्म पेपर के अंदर आएगी थीम, सशक्त युवा विकसित भारत है। इसकी थीम याद करनी है आपको, सशक्त युवा विश्व विकसित भारत है। फिर ये है जिला स्तरीय गाइड, जिला स्तरीय डायमंड जुबली मिनी जम्बूरी, वो तो राजस्थान के पता है, ये जिला स्तरीय डायमंड जुबली ये हुई थी नागौर के अंदर। इतना नाम याद रखना है आपको, ये नागौर के अंदर आयोजित की गई थी जिला स्तर पर। इसकी थीम थी युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। जिला स्तर पर नागौर के अंदर आयोजित की गई थी, उसकी थीम थी युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर इसकी थीम थी। थीम कन्फर्म याद करनी है। फिर है तरल नत्रजन भंडारण हेतु 13 जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण है। आपको ये संख्या याद रखनी, 13 जिलों, ये इनके ये नाम छोड़ देना, दौसा, टोंक, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, ये याद नहीं करना है आपको इतना याद रखना है कि तरल नत्रजन भंडारण हेतु कितने जिलों में साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था, 13 जिलों के अंदर। फिर आपको याद रखना है कि पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोगाराम कुमाऊं द्वारा, ये करंट से रिलेटेड पर्सन कर लेना, आप किसी तरह याद कर लेना इसको, पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत है। इसके अंदर यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? जोगाराम कुमावत के द्वारा। फिर ये है कि तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। ये इसका उद्देश्य है, ये याद करना है। तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है, ये इतना याद करना है। ये आपको उद्देश्य ऊपर बता ही दिए, मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, ये हो गया मिशन उत्कर्ष जैसलमेर। इस अवसर पर जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत भी 12 फरवरी 2025 को की गई। आपको ये पूछेगा भी मिशन उत्कर्ष जैसलमेर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना, ये इतना उद्देश्य याद रखना है आपको। और फिर ये याद रखना है कि भी इसका वो चयन किन के द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 2 नंबर नाम ये याद रखना है। ऊपर इसका उद्देश्य याद करना है, कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से। दूसरा, इसका चयन किसने किया? जैसलमेर जिले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर इसके ये बजट याद रखना है कि भाई 484.85 लाख का वो टोटल पैसे हैं, वो अनुमति दी इनकी। फिर है अपना मरु महोत्सव 2025, इतना याद रखना है कि मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। मरु महोत्सव 2025 आयोजन जैसलमेर में। ये याद करना है आपको, मिस्टर डेजर्ट यानी मरुश्री कौन है? धीरज पुरोहित जैसलमेर से। मिस मुमल कोमल सिदे बीकानेर, ये मिस मुमल याद करनी है आपको, कोमल सिदे बीकानेर। मरु महोत्सव 2025 के अंतर्गत मिस मुमल किसे घोषित किया गया था? कोमल सिद्ध को, जिसका संबंध बीकानेर से। फिर ये देखना है आपको, मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत जोधपुर से संबंधित है। मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत जोधपुर से। ये मूंछ प्रतियोगिता वाले छोड़ देना आप, ये मत देखना। फिर ये देखना है मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह मिस्टर पोकरण, और मिस पोकरण है अभिलाषा चौधरी, सिख से संबंधित है। मिस्टर पोकरण गोपाल सिंह, मिस पोकरण अभिलाषा चौधरी जो कि सीकर से। ये 4 याद नाम याद रखने आपको इसके अंदर।
फिर ये देखना आपको ने मंत्रिमंडल ने किया औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का अनुमोदन। इन 3 नई नीतियों का नाम याद रखना है आप। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये 3 पॉलिसी है। इन 3 पॉलिसियों का नाम याद रखना है कि मंत्रिमंडल ने औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए किन नई 3 नीतियों का अनुमोदन किए। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये 3 पॉलिसी, इनके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, ऐसी ये थ्योरी दे रखी है। मेरे हिसाब से तो ये मत पढ़ना, और अगर आप देखना चाहो तो थोड़ा बहुत दे सकते हो। ये डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, इसके अंदर थोड़ा बताने वाला है तो मैं बता देता हूँ। इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ये पॉलिसी लाई है। उद्देश्य क्या है इनका? इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। इनका टोटल वो संभावित खर्चा हुआ है 20 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, ये ध्यान रख लेना। और ये उद्देश्य देख लेना आप, एक ही इतना ये देख लेना 20,000 करोड़ रुपए। और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, 3 पॉलिसी है, 3 पॉलिसियों के नाम याद करने हैं आपको, ये छोड़ देना। ये देखना है आपने, राज्य मंत्रिमंडल ने उपयुक्त के अतिरिक्त राजस्थान युवा नीति 2025 लाए जाने की मंजूरी दी। 3 पॉलिसी तो ऊपर वाली हो गई, और इन 3 पॉलिसियों के अतिरिक्त राजस्थान युवा नीति 2025 लाए जाने की भी मंजूरी दी है, जो कि युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। ये याद रखना है आपको कि भी राजस्थान युवा नीति 2025 लाए जाने की मंजूरी दी है। जो पहले युवा नीति थी कौन सी थी जिसका स्थान लेगी? युवा नीति 2013। राजस्थान युवा नीति 2025 के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता, बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ये याद रखना आपको, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता, बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इतना ये याद कर लेना आप। फिर आगे मंत्रिमंडल की अन्य निर्णय। राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय लिया गया। ये पूरा याद कर लेना कि वे राजस्थान कर बोर्ड है, उनका निर्णय किसके अंदर किया जाएगा? राजस्थान राजस्व मंडल में। ये नाम याद रखना है, राजस्थान राजस्व मंडल में इसका राजस्थान कर बोर्ड का विलय किया जाएगा। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रारूप को मंजूरी। ये प्रारूप पढ़ने वाला तो कुछ नहीं, इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है आपको कि कुलपति पद नाम को कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा, और प्रति कुलपति है उसके पद नाम को प्रति कुलगुरु के नाम से प्रतिस्थापित किए जाने का मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। कुलपति का नाम कुलगुरु और प्रति कुलपति पद नाम को प्रति कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। ये कौन से बिल के तहत है? द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत। और ये अंग्रेजी के अंदर तो वो ये याद मत करना, छोड़ देना। फिर ये किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरे राज्य में लागू। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को 4 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी जो 11 अंकों की होगी। ये अंक याद रखने हैं कि भी वो फार्मर आईडी बनाई जाएगी, वो किसानों की वो कितने अंकों की होगी? 10, 11, 12, 13। आपको ये 11 अंकों की आईडी याद रखनी है। किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर इसको लागू कर दिया गया। सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक। ये याद रखना आपको, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। आपको यहाँ तहसील स्तर पर भी दे सकता है, जिला स्तर पर भी दे सकता है,
ये प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय नाम याद रखना है, और इसके अंदर याद रखने वाला कुछ नहीं है, ये छोड़ देना आप। इसके अंदर देखना चाहो तो आप ये इतने देख लेना कि भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की विद्युत घरों ने 31 जनवरी 2025 को अब तक का उच्चतम 7,160 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये इतना याद रख लेना, 7,160 मेगावाट, और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, ये छोड़ देना आप, ये थोड़ी मत पढ़ना, ये याद करना आपको। राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में जीते स्वर्ण पदक। राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में जीते स्वर्ण पदक। ये सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये फरीदाबाद के अंदर आयोजित की गई थी। इनका स्थान याद रखना आपको, ये फरीदाबाद के अंदर आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये लाइन याद कर लेना कि राजस्थान ने हरियाणा को हराकर 3-0 से स्वर्ण पदक जीता है, ये छोड़ देना आप। फिर ये देखना है, राजस्थान बना देश में 11वां सबसे अधिक हवाई यात्रियों वाला राज्य है। इस अवधि में राजस्थान के सभी एयरपोर्ट से 64.33 लाख यात्रियों ने यात्रा की। इसमें राजस्थान से 43.93 लाख यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें भरी है। टोटल याद रखने आपको 64.33 लाख। 11वां स्थान है, 64.33 लाख यात्री है, इनमें जयपुर से सर्वाधिक है, ये जयपुर नाम याद कर लेना। राजस्थान के अंदर जयपुर से सर्वाधिक है, 43.93 लाख। ये छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना है, 38वें नेशनल गेम 2025 पदक तालिका में राजस्थान 15 स्थान पर है। 38वें नेशनल गेम 2025 में पदक तालिका में राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? 15वां स्थान। ये संपन्न कहाँ हुई थी? उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुई थी। इसका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया था। ये छोड़ देना भी, इतने खिलाड़ियों ने भाग लिया, इतने अधिकारियों ने भाग लिया, ये कभी नहीं पूछता पेपर के अंदर। इसके अंदर ये पूछेगा आपको कभी कुल कितने पदक जीते थे राजस्थान ने? 43 पदक है। फिर ये याद करना है कि इसके अंदर 9 स्वर्ण पदक है, 11 रजत पदक है और 23 कांस्य पदक है शामिल है। टोटल 43 पदक है इसके अंदर। इसमें 9 स्वर्ण पदक है, 11 रजत पदक और 23 कांस्य पदक है शामिल है। 38वें नेशनल गेम में राजस्थान के लिए पहला पदक है साइकिलिंग में मोनिका जाट ने 30 किलोमीटर रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में जीता है। ये नाम याद रखना आपको, पहला पदक साइकिलिंग में मोनिका जाट ने 30 किलोमीटर में, इतना याद करना आपको। ये छोड़ देना, रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रायल ये नहीं याद करना। पहला पदक मोनिका जाट ने दिलाया था साइकिलिंग के अंदर। फिर ये प्रश्न क्रम में इसने आरपीएससी ने 2 बार पूछ लिया पेपर के अंदर कि राजस्थान ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? 38वें इसके अंदर वुशु खेल में सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें शुभम गोरा का रिकॉर्ड स्वर्ण पदक भी शामिल है। एक बार फिर पूछ सकता है पेपर के अंदर, याद रखना आपको। राजस्थान ने वुशु में सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें शुभम गोरा का रिकॉर्ड स्वर्ण पदक भी शामिल है। वैसे टोटल पदक भी राजस्थान ने वुशु में जीते हैं, 12 पदक जीते हैं, वो आगे आ जाएंगे। टोटल 12 पदक जीते हैं, वो भी वुशु के अंदर है। ये नाम याद रखने हैं आपको चारों। शुभम गोरा 75 किलोग्राम, ये 75 किलोग्राम भी याद करना है, ये धानक्या जयपुर से संबंधित है। महक शर्मा 75 किलोग्राम, ये महिला वर्ग में है, कोटा से है। निकिता बंसल 65 किलोग्राम, महिला वर्ग, ये गंगानगर से है। नीलम चौधरी नूनगुन, ये महिला वर्ग से है, जयपुर से। ये चारों नाम याद कर लेना। यहाँ तक तो पेपर सेटर पहुँच चुका है, अब बारी है इनकी चारों की, ये याद करना है। ये भी आरपीएससी ने पूछा था, पीआरओ का एग्जाम होता है इसके अंदर। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग
109 किलो में 347 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ उसने चालाकी कर दी, 347 नहीं देकर 360 किलोग्राम वजन दिया था, जो कि 1 नंबर ऑप्शन गलत था उसके अंदर। हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में 109 किलो में 347 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। हरचरण सिंह ने स्नेच में 160 किलो और क्लीन एंड जर्क में 187 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ये लाइन ऐसी कैसी याद करनी है आपको। हरचरण सिंह ने स्नेच में 160 किलो वजन उठाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी। फिर ये देखना है केनाइंग और क्याकिंग में राजस्थान के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। केनाइंग और क्याकिंग में राजस्थान के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। ये राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी की कंपाउंड संप्रदाय में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक वाले सभी याद करने। पेपर सेटर का मुख्य उद्देश्य स्वर्ण पदक वाला ही पूछना होता है। राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी से संबंधित रजत चौहान कंपाउंड संप्रदाय यानी मिश्रित के अंदर 2-3 ऐसे करके खेलते हैं ना, उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ये राजस्थान पुरुष बीच कबड्डी टीम ने पहली बार हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीता है। आपको पूछ सकता है कि इसके अंदर राजस्थान ने किसको हराया था? हरियाणा को। राजस्थान पुरुष बीच कबड्डी टीम ने पहली बार हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें राजस्थान ने फाइनल में हरियाणा को हराया था। ये छोड़ देना कितने से कितने हराया था ये नहीं पूछता है। राजस्थान के निशानेबाज अनंतजीत नरूका ने स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अनंतजीत नरूका का संबंध है स्कीट स्पर्धा निशानेबाज से, उन्होंने स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर ये नया गेम है की बारी ऐड किया है। गुरु निधान और हर्षवर्धन ने नेशनल गेम में कलारिय पट्टू में कांस्य पदक जीता है। गुरु निधान और हर्षवर्धन ने नेशनल गेम में कलारिय पट्टू में कांस्य पदक जीता है। आपको पूछ सकता है कि भी 38वें नेशनल गेम में अब की बार किस गेम को शामिल किया गया था? कलारिय पट्टू को। यह राजस्थान के खिलाड़ियों का इस खेल में पहला पदक है, जो कि टोटल पदक थे उसके अंदर इसको नहीं शामिल किया गया। फिर कलारिय पट्टू का संबंध याद रखना आपको। कलारिय पट्टू एक मार्शल आर्ट गेम है। ये वुशु आ गया टोटल पदक के अंदर। सर्वाधिक पदक जीते हैं किसके अंदर है? वुशु के अंदर टोटल है 12 पदक है, जिनमें 4 स्वर्ण पदक है। ये याद रखना है आपको, और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, और छोड़ देना आप। ये सारणी है, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना है 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है। 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। ये जयपुर नाम याद रखना है आपको। चैंपियनशिप में जयपुर के प्रवीण कुमार ने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। प्रवीण कुमार का नाम याद रखना है, इन्होंने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है। ये छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये छोड़ देना आप। फिर ये देखना है अमीन खोकर मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर चुने गए। एक तो ये जयपुर याद रखना है, एक ये प्रवीण कुमार याद रखना है कि इन्होंने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है, और एक ये याद रखना कि अमीन खोकर मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर चुने गए। ये 3 याद रखना इसके अंदर। फिर ये शॉर्ट न्यूज अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया था। ये छोड़ देना मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, आपको सिर्फ उदयपुर याद नाम रखना है। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया, इतना याद रखना। ये अनिल कुमार पुणे में 17 से 22 फरवरी 2025 को आयोजित
ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। आपको ये पूछेगा भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? ये पुणे के अंदर आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान की तरफ से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। याद रखना आपको 185 किलोग्राम वर्ग के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। ये छोड़ देना किसको हराया था और ये मत पढ़ना। ये पीपीआर की फुल फॉर्म याद रखना, पेस्टिडेस पेटिज रूमिनेट, एक अत्यधिक संक्रामक पशु रोग है। इसे भेड़ और बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है। यह आपको साइंस से रिलेटेड करके पूछ सकता है। पीपीआर पेस्टिडेस पेटिज रूमिनेट एक अत्यधिक संक्रामक पशु रोग है। इसे भेड़ और बकरी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, ये छोड़ देना आप। फिर ये अमृता हाट सीकर जिले में, अर्बन हाट में अमृता हाट में शेखावटी उद्योग मेले का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? सीकर के अंदर किया गया था। फिर ये याद रखना कि मेले का उद्घाटन सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार द्वारा किया गया। इसका ये पूछ सकता है भी ये उद्घाटन किसने किया था? अर्बन हाट का, अमृता हाट का डॉक्टर मंजू बागमार ने किया है। और छोड़ना और मत पढ़ना इसके अंदर। फिर ये श्री अन्न किसान मेला, श्री अन्न किसान मेला 2025 का आयोजन है 16 फरवरी 2025 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड्डा मालानी बाजरा अनुसंधान केंद्र में हुआ। ये पूरी की पूरी लाइन याद करनी है आपको। राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुड्डा मालानी बाजरा अनुसंधान केंद्र में हुआ था श्री अन्न किसान मेले का आयोजन। यह मेला भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्था हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया था। आयोजन में पूछ सकता है भी किसके सहयोग से किया गया था? भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्था हैदराबाद के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था बाड़मेर जिले के गुड्डा मलानी बाजरा अनुसंधान केंद्र में। फिर ये देखना है, उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाड़मेर के गुड्डा मलानी में ICAR क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को किया था। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया था। पूछ सकता है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया था? 2023 को, याद रखना है। फिर ये देखना है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, याद कर लेना, ये पक्का प्रश्न पूछेगा इसके अंदर से। बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के अनुक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत युवा सहायता राशि में 25,000 की वृद्धि की गई। अब 25,000 की वृद्धि कर दी गई है। पहले 50,000 थी, अब 75,000 होगी। बजट 2025-26 के अंदर इसमें घोषणा की गई थी। ये इस वृद्धि के बाद अनुज्ञाधारी श्रमिकों को की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता यानी राशि दी जाएगी। 2 पुत्रियों की विवाह पर दी जाएगी, प्रत्येक विवाह पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। ये 2015 में शुरू की गई थी योजना, ये याद करना है आपको, 2015 याद रखना है। फिर ये देखना आप, वरुण सागर क्या है? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के KEM खादिम होटल और फोए सागर का नाम है परिवर्तित कर दिया है। इसके अंदर ये परिवर्तित नाम है, ये याद रखना आपको। फोए सागर का परिवर्तित नाम करके किया गया वरुण सागर। फिर किंग एडवर्ड मेमोरियल, इसका नाम कर दिया गया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। और एक खादिम होटल,
इसका नाम कर दिया गया अजमेरू। ये अंग्रेजों के समय के नाम है। इनको परिवर्तित कर दिया गया। फोई सागर को वरुण सागर कर दिया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल को महर्षि दयानंद विश्रांति गृह और खादिम होटल को अजमेरू। अब इनको इस नाम से जाना जाएगा। फिर देखना ये उंडवा गांव में बालिका सैनिक स्कूल, ये याद कर लेना पक्का, कन्फर्म पेपर के अंदर आएगा। कोटा जिले की खेराबाद है पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चेचट के उंडवा गांव में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। कोटा जिले की खेराबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चेचट में उंडवा गांव में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। ये याद रखना, आपको इसका पूछ सकता है कि भी ये बालिका उंडवा गांव का संबंध किस जिले से? कोटा जिले से। इसकी घोषणा की गई थी 2024 और 25 के बजट के अंदर। इस सभी संभाग मुख्यालयों पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई थी। फिर ये गिव अप अभियान है। गिव अप अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान 3 दिसंबर 2025 से चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नौकरी लगे हुए लोग हैं ना, उन्होंने उनका फायदा उठाया है, वो अनाज मिलता है उनका, नौकरी लगे हुए लोग भी ये अनाज ले रहे हैं। सरकार का ये अभियान है कि वो वापस कर दें, नहीं तो इनके ऊपर वो जुर्माना लगेगा, उसी हिसाब से 8 रुपये 10 रुपये के हिसाब से वो वापस लिए जाएंगे। इसके अंदर इतना याद रखना है और छोड़ देना, दे रखा है ना नीचे, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। गिव अप अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो तो 1 लाख वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। तो जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, उनके लिए स्टार्ट की गई है। जो नाम जुड़वा रखा है ना, वो वापिस हटवाने के लिए। ये अल्बर्ट टाइगर मैराथन है, इसके अंदर ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। तो है सांस अभियान, ये देखना है। सांस अभियान जयपुर द्वितीय जिला में सांस अभियान विश्व निमोनिया दिवस यानी 12 नवंबर को मनाया जाता है। 28 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। इस अभियान की थीम याद करनी है आपको। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है और सांस अभियान है। इस सांस अभियान की थीम क्या है आपकी बार? निमोनिया नहीं तो बचपने सही, निमोनिया नहीं तो बचपने सही, ये थीम याद करनी है आपको। और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, एक जयपुर नाम याद करना है, इतना याद करना है। सूर्य नमस्कार में नया रिकॉर्ड ये छोड़ देना, ये देख लेना। श्री शिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया गया? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में आयोजित किया गया। ये किसके द्वारा आयोजन किया गया, क्यों किया गया, ये छोड़ देना, आपको ये करौली याद रखना है कि श्री शिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में आयोजित किया गया। सचेत क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण है, कॉमन अल्टरनिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम सचेत शुरू किए हैं। यह है 3A के सिद्धांत, अलर्ट, अवेयरनेस, एक्शन पर आधारित एक GIS पोर्टल है। ये तीनों नाम याद रखने आपको। SIP चेक प्रश्न आया था जनवरी के करंट अफेयर में, उसके अंदर उनके नाम पूछे गए थे। ये 3A याद करने आपको, अलर्ट, अवेयरनेस, एक्शन, तीनों याद करने। सचेत का मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण है, कॉमन अल्टरिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम है सचेत शुरू किया है। सचेत मोबाइल ऐप और पोर्टल द्वारा आपातकालीन अलर्ट की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।
सचेत का उद्देश्य क्या था? मोबाइल ऐप और पोर्टल द्वारा आपातकालीन अलर्ट की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यह ऐप हीट वेव, भूकंप और चक्रवाती जैसी आपदाओं से बचने के लिए एसएमएस के जरिए समय पर चेतावनी भेजता है। जैसे अपने में उसी में उनके ऊपर वो टेक्स्ट मैसेज आ जाता है पहले कि 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान बारिश होने की संभावना है। ये सचेत ऐप की तरह आता है, इसीलिए उनको ये शुरू किया गया है। फिर है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किए। MSRA इसकी फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान किस लिए स्टार्ट किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा किसने स्टार्ट किए? शिक्षा विभाग ने। उद्देश्य क्या है इनका? इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। अभियान के तहत एनपी 2020 के 202 टास्क में से 185 टास्क शामिल होंगे, जिन्हें 4 बिंदुओं में संपादित किया जाएगा। ये टास्क याद करने, कितने टास्क होंगे और कितने टास्क शामिल किए जाएंगे और कितने बिंदु इसके अंदर संपादित किए जाएंगे। 202 टास्क, 185 टास्क शामिल होंगे, जिन्हें 4 बिंदुओं में संपादित किया जाएगा। इसका उद्देश्य याद करना है आपको कि इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। ये इनका उद्देश्य याद करना है। फिर वाटर शेड यात्रा का राज्य में शुभारंभ। केंद्र सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 20 के तहत वाटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से 5 फरवरी 2025 को प्रारंभ हुआ। कहाँ से स्टार्ट किया गया था इसको? 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से। ये नाम याद रखना है। वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ राज्य में कहाँ किया गया? 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से। यात्रा राज्य में 2 रथों द्वारा पृथक पृथक मार्ग से 27 जिलों की 107 परियोजनाओं के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। ये छोड़ देना आपको, इतना याद रखना आपको, ये याद कर लेना। फिर ये प्रोजेक्ट क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से मार्च 2026 तक राज्य में कुल 149 परियोजनाएं 7.50 लाख हेक्टेयर हेतु स्वीकृत की, जिनकी लागत है 1858.55 करोड़ रुपए। परियोजना में प्रदेश की कुल 30 जिलों की 148 पंचायत समितियों की 785 ग्राम पंचायतों की 985 गांवों को शामिल किया गया। इस परियोजना अंतर्गत केंद्रीय व राज्य का अनुदान याद करना है आपको 60 और 40। ये अनुदान है, याद कर लेना 60:40। फिर ये देखना है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण करें। रबी 2024-25 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 3 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, ऊपर वाली छोड़ देनी मत पड़ना। ये देख लेना कोई ये रबी फसल के लिए 2024 और 25 की। इसमें ये याद करना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है। ये तीनों नाम याद रखने आपको और तीनों पेपर के अंदर पूछा जाता है। खरीफ फसल के लिए 2% है, रबी फसलों के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा करना पड़ता है।
नशा सेवा केंद्र है ये छोड़ देना, ये देख लेना। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025, राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025 विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक राज्य स्तरीय आयोजन है। इसकी तारीख छोड़ लेना, ये देख लेना भी ये कहाँ आयोजित किया गया था, जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। इसका और कोई खास उद्देश्य नहीं है, ये छोड़ देना। ये है डॉक्टर सुशील गोस्वामी, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर है, सर्जरी। डॉक्टर सुशील गोस्वामी को अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुशील गोस्वामी को निम्नलिखित में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत श्री अवार्ड से। यह अवार्ड किस लिए ने दिया गया है ये याद रखना जरूरी है। उन्हें यह पुरस्कार कोरोना काल में उनके द्वारा रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए समाज में निःशुल्क दवाइयों के वितरण हेतु प्रदान किया गया है। ये उद्देश्य याद रखना है, ये पूछ सकता है। सीपी जोशी वाला छोड़ देना, ये मत देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल ये करण जी की है ये फरवरी वाला, ये कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपको राजस्थान का बजट है ना वो कराया जाएगा।